इंस्टीट्यूशंस हैं और उन 750 इंस्टीट्यूशंस में डाइट आता है। आप जानते ही हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन टू एंड ट्रेनिंग। फिर आ जाता है सीटीई, इसको हम कहेंगे करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए। और आ जाता है हमारे पास IASE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, ठीक है ना। ये हमारे पास बॉडीज हैं जो काम करती हैं। इन तीनों ही बॉडीज का सबसे बड़ा काम ये है कि टीचर्स को प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग देना, सर्वेस कंडक्ट कराना, रिसर्च करना, उनके काम को मॉनिटर करना, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर अगर हमें हमारे टीचर्स को अपलिफ्ट करना है, अपस्किल करना है, तो ये सारे के सारे काम हमारे ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से ये करते हैं, ठीक है ना। IASE इसका खास तौर से ध्यान रखिएगा। बहुत सारे रिसर्च कराना, टीचर्स को एनहांस करना, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराना, प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग कराना, ये इन यूनिट्स के काम है। चलिए उसके बाद सोल डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हमें टीचर्स को एनहांस करना है तो उसके भी ब्लॉक्स बनाए गए। उसका मतलब BRC और CRC। BRC क्या होता है? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और CRC क्या होता है? क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। इसका मतलब जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है वो एक बड़ा लार्जर पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक लेवल पर अगर उनको अपने टीचर्स को एनहांस करना है तो 5 से लेकर 10 स्कूल्स के यूनिट बना लेते हैं और फिर वो टीचर्स को अपस्किल करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर इन दोनों का काम भी वही है। पहली बात तो ये समझिए, ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेंटर्स हैं। NCT के अंडर आ रहे हैं ऐसा नहीं है, ये दोनों गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेंटर्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेंटर्स होने के साथ साथ ये जो हमारा NCTE देखता है वही ये भी इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। हमने कहा ना कि डिसेंट्रलाइजेशन कर देना है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये भी क्या करेंगे कि स्कूल की ज्योग्राफिकल एरिया बिल्कुल ठीक होगा, वो देखेंगे। इसके बाद हमारे जो टीचर्स हैं उनको मेंटर करने का काम करेंगे। इसके बाद हमारे स्कूल्स को मॉनिटर करेंगे ये, और जो नए पेडागोजीज आ गए हैं या जो नए मेथड्स आ गए हैं वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, इसको इंश्योर करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद रिकरेंट एंड कंटिन्यूइंग प्रोग्राम आर गेन थ्रू सेमिनार्स। बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराना, ओरिएंटेशन कोर्सेज कराना अलग अलग लेवल्स पे। सिर्फ आप ये समझ के चलिए कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ये चूज़ कर लें कि प्री प्राइमरी या एलिमेंट्री को ही चूज़ करना है, ऐसा नहीं है। बड़े लेवल पर, हर एक लेवल पर टीचर्स पूरी तरीके से अपने आप को ग्रूम कर सके, इसलिए ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ठीक है ना। सेमिनार्स कंडक्ट करेंगे, वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे। सेमिनार्स तो आप जानते ही हैं, वर्कशॉप्स भी आप जानते ही होंगे। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होते हैं, रिसोर्स पर्सन आते हैं, बहुत सारे नई एक्टिविटीज़ और ज्ञान देते हैं जो हमारे काम आते हैं। ओरिएंटेशन, अब आजकल तो ये वर्ड स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा